नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सब का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तबलीग के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसे पर्दा रहकर मुसलहत के तहत लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तबलीग का ज़िक्र करेंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपने खुलेआम तमाम लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी। चनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों और अदीज़ों को जहन्नम के अज़ाब से डरा दे। चुनाचे इस फरमान बारी ताला के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को, अजीज़ों को इकट्ठा किया और उन्हें दावत इस्लाम दी। उन्हें बताया कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है, और मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा है, लिहाजा तुम मेरी अताअत करो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये बातें की तो अबू लहब जो था वो बिफर गया। उसने गुस्से में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें बनाई, बातें की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुखालफत के बाद अपनी बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो पैगाम था ये किसी के कहने पर ना तो चल सकता था ना रुक सकता था। ये तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही काम हो रहा था और उसी के हुक्म के मुताबिक ही होना था। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बनु हाशिम को इकट्ठा किया, जिनमें तकरीबन बनु हाशिम को और कुरैश के जो दूसरे कबीले थे, बनु अदी था, बनु मखजूम था और बनु तमीम, और इस तरह दूसरे जो जितने भी कबाइल थे सबको इकट्ठा किया, जिनके तकरीबन 40 से 45 आदमी वहाँ मौजूद थे। तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी हम्दें और तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ और उसी से मदद चाहता हूँ और उसी पे ईमान रखता हूँ, उसी पे भरोसा करता हूँ, और ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर आपने फरमाया कि मैं अपने घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता, उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खसूसन और लोगों की तरफ अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। बखदा तुम लोग इसी तरह मौत से दुचार होगे जैसे तुम सोते हो, और इसी तरह उठाए जाओगे जिस तरह तुम सोकर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है और या हमेशा के लिए जहन्नम है। तो इसके बाद अबू तालिब ने कहा कि हम तुम्हारी हर तरह से मुआवनत करेंगे, जो आप बात करते हैं वो हमें पसंद है, और हमारी नसीहत जो है वो काबिल कदर और काबिल कबूल है, और हम तुम्हारी बात को सच्ची बात जानते और मानते हैं। और जब भी
हुआ हम आपके साथ खड़े होंगे, जब भी आपके साथ कोई मुश्किल पेश आई हम आपके साथ खड़े होंगे और तुम्हारी बातों की तायीद करेंगे, आपकी मुसलसल हमायत करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे और आपकी एआनत करेंगे। जब अबू तालिब ने इस किस्म की बातें की तो अबू लहब जो था वो फिर बोला और उसने कहा कि ये तुम ज़्यादती कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि पूरे अरब की दुश्मनी मूल ले रहे हो। लेकिन इस दफ़ा उसकी बातों का किसी ने कोई असर ना लिया, क्योंकि अबू तालिब खुलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो चुके थे। तो इस तरह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि अबू तालिब उनके साथ हैं, वो उनकी हमायत में हैं, तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की तौहीद और अपनी रसालत और यौम आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस तरह मरवी है कि जब वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर बतून क़ुरैश को आवाज़ लगानी शुरू की कि ए बनी फ़हर, ए बनी अदी, यहाँ तक कि सब के सब इकट्ठा हो गए। हत्ता कि अगर कोई आदमी खुद ना पहुँच सका, कोई किसी कबीले का सरदार ज़िम्मेदार कोई ना पहुँच सका, तो उसकी अपनी जगह पर अपने किसी और आदमी को भेज दिया। हत्ता कि आप ये कह सकते हैं कि वहाँ कुरैश के तमाम कबीलों की वहाँ नुमाइंदगी मौजूद थी। गर्ज़े के तमाम जो कबाइल थे वो आ गए और अबू लहब भी वहाँ आ गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये ख़बर दूँ कि इधर वादी में शहसवारों की एक जमात है जो तुम पर छापा मारना चाहती है, तो क्या तुम मेरी इस बात को सच्चा समझोगे? क्या तुम मेरी इस बात को सच्चा जानोगे? तो तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, हमने आप पे सच ही का तजर्बा किया है, आपको जब भी हमने आज़माया है तो आपको सच्चा ही पाया है। तो आपने फरमाया, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले ख़बरदार करने के लिए भेजा गया हूँ। तो इस तरह एक और हदीस के मुताबिक, एक और रवायत के मुताबिक ये सही में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है, वो कहते हैं कि जब आयत व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार लगाई। ये पुकार आम भी थी और ख़ास भी थी। आपने कहा, ए जमात क़ुरैश, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ए बनी काब, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। ए मोहम्मद की बेटी, अपने आप को, ए मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा, अपने आप को जहन्नम से बचा ले, क्योंकि मैं तुम लोगों को अल्लाह की गिरफ्त से बचाने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। अलबत्ता तुम लोगों से नस्ब और क़राबत के तल्लुकात हैं जिनमें बाकी और तरोताज़ा जिन्हें मैं बाकी और तरोताज़ा रखने की कोशिश करूँगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी, ये तबलीग थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब तरीन लोगों पर यह वादे कर दिया था कि अब इस रसालत की तस्दीक पर ही ताल्लुकात मौकूफ़ हैं, जिसमें नस्ली और कबायली असबियत पर अरब कायम हैं और इस खुदाई अंदाज की हरारत इसमें पिघल कर ख़त्म हो चुकी। यानी कि अब जो हमारे ताल्लुकात रहेंगे वो अल्लाह की तौहीद की दावत पर ही रहेंगे। जो अल्लाह की तौहीद की दावत को मानेगा, जो मेरी रसालत को मानेगा, उसके साथ हमारे ताल्लुकात होंगे, वही हमारा दोस्त होगा, वही हमारे मुसाहिबीन में शुमार होगा। और जो अल्लाह की दावत को नहीं मानेगा उसके साथ हमारा ताल्लुकात नहीं होगा। आज के बाद हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी अल्लाह ही के लिए होगी। इसलिए अब हमारा जीना और मरना इस्लाम के लिए है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें की तो उसके बाद
कुफ़ार का क्या रद्दअमल था, मुशरिकीन का क्या रद्दअमल था, ये हम इंशाअल्लाह आपको आइंदा के प्रोग्राम में बताएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दीन हनीफ पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ कुर्बान कर दी। अब इतनी मेहनत और मुशक्क़त की कि हर चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पर तर्क कर दिया। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।